नमस्कार दोस्तों, हम उस अमर महागाथा की यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि पूरे जीवन का दर्शन है। हम बात कर रहे हैं महाभारत की। ये केवल कौरवों और पांडवों के युद्ध की कथा नहीं है, ये धर्म और अधर्म की टकराहट की कहानी है। ये कर्म, न्याय, त्याग, अहंकार, प्रेम और जीवन के अनंत सत्यों का एक विशाल सागर है। इस महागाथा में मनुष्य के जीवन का हर पहलू छिपा हुआ है। यह हमें सिखाती है कि जब मनुष्य धर्म के मार्ग से भटक जाता है तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। गंगा नदी के पवित्र तट पर बसी हस्तिनापुर की महानगरी उस समय अपने वैभव और समृद्धि के शिखर पर थी। ऊंचे ऊंचे महल, सोने से चमकते कलश और चौड़े विशाल मार्ग उसकी शान की गवाही देते थे। उस समय हस्तिनापुर पर कुरु वंश के प्रतापी राजा शांतनु का शासन था। राजा शांतनु जितने वीर और कुशल योद्धा थे, उतने ही न्यायप्रिय और दयालु शासक भी थे। उनके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी और संतुष्ट थी। न किसी को किसी बात का भय था, न किसी के जीवन में अभाव था। चारों ओर केवल सुख, शांति और उत्सव का वातावरण था। राजा शांतनु का तेज सूर्य के समान था और उनका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ था। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और उसकी सुनहरी किरणें नदी के जल पर पड़कर उसे सोने की तरह चमका रही थीं। पूरा वातावरण अद्भुत और शांत था। तभी अचानक राजा शांतनु की दृष्टि एक ऐसी स्त्री पर पड़ी जिसकी सुंदरता अलौकिक थी। उसका रूप इतना दिव्य था कि मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें कमल के समान गहरी और आकर्षक थीं। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज था। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वयं देवी गंगा थी, जो मनुष्य रूप धारण करके धरती पर विचरण कर रही थी। उन्हें देखते ही राजा शांतनु अपनी सुध बुध खो बैठे। अपने जीवन में पहली बार उन्होंने किसी को देखकर ऐसा आकर्षण और प्रेम महसूस किया था। वे धीरे धीरे उस स्त्री के पास गए और अत्यंत विनम्रता से बोले, हे सुंदरी, आप कौन हैं? क्या आप कोई अप्सरा हैं, कोई देवी हैं या किसी नागलोक की राजकुमारी? आपका दिव्य रूप देखकर मेरा हृदय आपके वश में हो गया है। यदि आप अनुमति दें तो क्या आप मुझसे विवाह करके हस्तिनापुर की महारानी बनेंगी? गंगा ने शांतनु की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। फिर वे मधुर स्वर में बोली, हे राजन, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। राजा शांतनु तुरंत बोले, कहिए देवी, आपकी हर शर्त मुझे स्वीकार है। गंगा ने कहा, आप कभी भी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं और मैं जो भी कार्य करूंगी, चाहे वो आपको अच्छा लगे या बुरा, आप उस पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे और ना ही मुझे रोकने का प्रयास करेंगे। जिस दिन आपने मेरी इस शर्त को तोड़ा, उसी क्षण मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में डूब चुके राजा शांतनु ने बिना एक पल सोचे गंगा की ये शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं वचन देता हूं कि मैं आपके किसी भी कार्य में कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। और इस प्रकार दोनों का विवाह संपन्न हुआ। राजा शांतनु गंगा को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। गंगा के आने से राजमहल की शोभा और भी बढ़ गई। उनका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय था। राजा शांतनु गंगा के प्रेम में इतने डूब गए थे कि उन्हें दिन और रात का भी ध्यान नहीं रहता था। समय बीतता गया और एक दिन गंगा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे हस्तिनापुर में उत्सव मनाया जाने लगा। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई, लेकिन यह आनंद बहुत कम समय के लिए था। कुछ ही देर बाद गंगा उस नवजात बालक को अपनी गोद में लेकर गंगा नदी के तट पर पहुंची और बिना किसी झिझक के उसे नदी की तेज धारा में बहा दिया। ये दृश्य देखकर राजा शांतनु का हृदय कांप उठा। उनकी आंखों के सामने उनका अपना पुत्र नदी की लहरों में समा गया था। उनका मन चिल्ला उठा। वे गंगा को रोकना चाहते थे, परंतु अपने दिए हुए वचन के कारण वे मौन खड़े रहे। उनके हृदय में पीड़ा का एक भयानक तूफान उठ रहा था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। ये भयावह सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक के बाद एक गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया
और हर बार वो उसी निर्दयता से उन्हें नदी की धारा में बहा देती। हर बार राजा शांतनु का हृदय टूट जाता, उनकी आत्मा तड़प उठती, परंतु वे अपने वचन के बंधन में बंधे हुए थे। धीरे धीरे पूरे राज्य में इस घटना की चर्चा होने लगी। लोग फुसफुसाने लगे। कुछ लोग महारानी को निर्दयी कहने लगे, तो कुछ लोग उन्हें राक्षसी समझने लगे, क्योंकि उनके लिए यह समझना असंभव था कि कोई मां अपने ही बच्चों को इस तरह मृत्यु के हवाले कैसे कर सकती है। परंतु राजा शांतनु सब जानते हुए भी अपने वचन के कारण मौन बने रहे। उनकी चुप्पी उनकी सबसे बड़ी पीड़ा बन चुकी थी। जब 8वां पुत्र जन्मा, तब राजा शांतनु का धैर्य आखिरकार टूट गया। उस बालक का चेहरा चंद्रमा के समान उज्जवल और शांत था। उसे देखते ही शांतनु के भीतर छिपा हुआ पिता जाग उठा। इस बार वे स्वयं को रोक नहीं पाए। जब गंगा उस नवजात शिशु को लेकर नदी की ओर जाने लगी, तब शांतनु तेजी से आगे बढ़े और उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी आवाज क्रोध, पीड़ा और दुख से कांप रही थी। रुको गंगा, तुम कैसी मां हो? तुम एक स्त्री हो या कोई राक्षसी जो अपने ही नवजात शिशुओं की इस तरह निर्दयता से हत्या कर रही हो? बस अब और नहीं, मैं अपने इस पुत्र को तुम्हें मारने नहीं दूंगा। जैसे ही शांतनु के मुख से ये शब्द निकले, गंगा वहीं रुक गईं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत दिव्य तेज प्रकट हुआ। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे राजन, आज आपने अपना वचन तोड़ दिया। अब मेरे यहां रुकने का समय समाप्त हो गया है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं देव नदी गंगा हूं, और जिन पुत्रों को मैंने नदी में बहाया वे साधारण बालक नहीं थे, वे अष्टवसु थे। उन्हें महर्षि वशिष्ठ ने श्राप दिया था कि वे धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। मैंने उन्हें जन्म देकर उसी क्षण नदी में समर्पित कर दिया, ताकि वे इस श्राप से शीघ्र मुक्त हो सकें और उन्हें धरती पर लंबा और कष्टदायक जीवन न जीना पड़े। गंगा ने आगे कहा, परंतु ये 8वां वसु उस श्राप के कारण धरती पर एक लंबा और यशस्वी जीवन जीने के लिए बाध्य है। इसने महर्षि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को चुराने का अपराध किया था, इसलिए इसे पृथ्वी पर रहकर अपने कर्मों का फल भोगना होगा। फिर गंगा ने बालक को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं। इसका पालन पोषण देवलोक में होगा, जहां ये वेदों, शास्त्रों और अस्त्र शस्त्रों की संपूर्ण विद्या प्राप्त करेगा। जब ये एक योग्य राजकुमार बन जाएगा, तब मैं इसे आपके पास लौटा दूंगी। इतना कहकर देवी गंगा उस बालक को लेकर क्षण भर में अदृश्य हो गईं। राजा शांतनु वहीं गंगा के तट पर स्तब्ध खड़े रह गए, मानो समय रुक गया हो। उनके हृदय में दुख और पश्चाताप की अग्नि जल रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी भी खो दी थी और अपने पुत्र को भी। हस्तिनापुर लौटकर राजा शांतनु गहरी उदासी में डूब गए। राजकाज में उनका मन नहीं लगता था। महल की भव्यता भी अब उन्हें शून्य लगने लगी थी। वर्ष बीत गए। राजा शांतनु की आंखें अक्सर गंगा के तट पर टिक जाती, मानो वे आज भी अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे हों। फिर एक दिन जब वे गंगा तट पर घूम रहे थे, तभी उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक दिव्य तेज से भरा युवक अपने बाणों से गंगा की धारा को रोककर खड़ा था। यह देखकर राजा शांतनु आश्चर्य से भर गए। तभी अचानक वहां देवी गंगा प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, ये वही बालक है जिसे मैं वर्षों पहले अपने साथ ले गई थी। ये आपका पुत्र देवव्रत है। गंगा ने आगे कहा, इसने महर्षि वशिष्ठ से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है, देवगुरु बृहस्पति से राजनीति और शास्त्रों की शिक्षा ली है, और भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्रों की अद्भुत विद्या सीखी है। ये धनुर्विद्या में अद्वितीय है और पराक्रम में इंद्र के समान है। अब ये एक योग्य राजकुमार बन चुका है। इसे स्वीकार करें और हस्तिनापुर ले जाएं। इतने वर्षों बाद अपने पुत्र को सामने देखकर राजा शांतनु की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने देवव्रत को गले से लगा लिया, मानो उनका खोला हुआ जीवन वापस लौट आया हो। राजा शांतनु देवव्रत को बड़े ही सम्मान और धूमधाम के साथ हस्तिनापुर ले आए। वहां उन्होंने उसे युवराज घोषित कर दिया। देवव्रत अपनी वीरता, ज्ञान और विनम्र स्वभाव के कारण जल्द ही प्रजा के प्रिय बन गए। उन्होंने राजकाज को इतनी कुशलता से संभाला कि हस्तिनापुर का राज्य दिन प्रतिदिन और अधिक समृद्ध होता गया। राजा शांतनु को लगा कि अब उनके जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए हैं, परंतु वे नहीं जानते थे कि नियति ने उनके और उनके महान पुत्र देवव्रत के लिए एक ऐसी परीक्षा तैयार कर रखी थी जो इतिहास में सदा के लिए अमर होने वाली थी। समय बीतता गया। युवराज देवव्रत के कुशल शासन में हस्तिनापुर की उन्नति निरंतर बढ़ती गई। राजा शांतनु अब राजकाज की चिंताओं से लगभग मुक्त हो चुके थे। उनका अधिकांश समय अपने प्रतापी पुत्र के साथ बीतता था। वर्षों तक जिस सुख के लिए वे तरसे थे, वो अब उन्हें प्राप्त हो गया था।
उन्हें लगता था कि अब जीवन में कोई इच्छा शेष नहीं रही, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर शिकार के लिए गए। वसंत ऋतु थी, प्रकृति अपने पूरे निखार पर थी। चारों ओर खिले हुए फूलों की सुगंध हवा में घुली हुई थी। तभी अचानक हवा के एक झोंके के साथ एक अद्भुत और मनमोहक सुगंध आई, जिसने राजा शांतनु को अपनी ओर खींच लिया। वे उस सुगंध के स्रोत को खोजते हुए आगे बढ़े। तभी उनकी दृष्टि यमुना के किनारे नाव चलाती एक युवती पर पड़ी। वो कोई साधारण युवती नहीं थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि अप्सराएं भी उसके सामने फीकी पड़ जाएं, और उसके शरीर से एक मीठी कस्तूरी जैसी सुगंध निकल रही थी, जो पूरे वातावरण को महका रही थी। वो निषाद राज दशराज की पुत्री सत्यवती थी। ये दिव्य सुगंध उसे महर्षि पराशर से वरदान में मिली थी। राजा शांतनु उसे देखते ही रह गए। गंगा के बाद ये पहली बार था जब उनका हृदय किसी के लिए इस प्रकार व्याकुल हुआ था। वे स्वयं को रोक ना सके और सीधे निषाद राज के पास पहुंच गए। उन्होंने दशराज के सामने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा, हे निषाद राज, मैं आपकी इस पुत्री के रूप और गुणों से अत्यंत प्रभावित हूं। मैं इससे विवाह करना चाहता हूं और इसे हस्तिनापुर की महारानी का सम्मान देना चाहता हूं। राजा शांतनु का प्रस्ताव सुनकर दशराज की आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये तो मेरा और मेरी पुत्री का सौभाग्य होगा, परंतु मेरी एक शर्त है। यदि आप उसे स्वीकार करें तभी यह विवाह संभव होगा। शांतनु ने कहा, कहो, तुम्हारी क्या शर्त है? तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा। दशराज ने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मुझे धन या संपत्ति का कोई लालच नहीं है। मैं केवल अपनी पुत्री का भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूं। आप मुझे वचन दें कि सत्यवती से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। यह सुनते ही राजा शांतनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे स्तब्ध रह गए। हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार तो युवराज देवव्रत का था। वो न केवल उनका बड़ा पुत्र था, बल्कि हर प्रकार से राज्य का योग्य उत्तराधिकारी भी था। अपने प्रिय पुत्र के साथ ऐसा अन्याय करना वे सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने दशराज को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो अपनी शर्त पर अड़ा रहा। अंततः टूटे हुए हृदय के साथ राजा शांतनु महल लौट आए। उस दिन के बाद से उनकी हंसी जैसे कहीं खो गई। वे हर समय उदास रहने लगे। उनका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। वे किसी से बात नहीं करते, बस अकेले में यमुना की दिशा में देखते रहते। पिता की यह दशा देवव्रत से देखी नहीं गई। उन्होंने कई बार कारण पूछने की कोशिश की, परंतु शांतनु मौन ही रहे। तब देवव्रत ने अपने पिता के सारथी से सारी घटना जान ली। ये जानकर कि उनके पिता के दुख का कारण वे स्वयं हैं, देवव्रत का हृदय ग्लानि से भर उठा। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि एक पुत्र के होते हुए भी पिता को इतना दुख सहना पड़े तो ऐसे पुत्र के जीवन को धिक्कार है। उसी क्षण उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया। वे अपने रथ पर सवार हुए और सीधे निषाद राज दशराज की कुटिया पर पहुंच गए। देवव्रत ने कहा, हे निषाद राज, मैं यहां हस्तिनापुर के युवराज के रूप में नहीं, बल्कि एक पुत्र के रूप में आया हूं जो अपने पिता को सुखी देखना चाहता है। उन्होंने आगे कहा, आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से कर दें। दशराज बोला, युवराज, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरी चिंता का कारण आप हैं। आपके रहते मेरी पुत्री का पुत्र राजा कैसे बनेगा? यह सुनकर देवव्रत ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्होंने आकाश, धरती और समस्त दिशाओं को साक्षी मानकर कहा, मैं शांतनु और गंगा का पुत्र देवव्रत आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपने अधिकार का त्याग करता हूं। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद हस्तिनापुर का राजा बनेगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर दशराज आश्चर्यचकित रह गया, परंतु उसका संदेह अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उसने कहा, युवराज, आपने तो अपना अधिकार छोड़ दिया, परंतु भविष्य में आपके पुत्र मेरे नाती के राज्य के लिए संकट बन सकते हैं। यह सुनकर देवव्रत के चेहरे पर एक अद्भुत शांत दृढ़ता प्रकट हुई, और वही क्षण था जब इतिहास में जन्म लेने वाली थी सबसे महान प्रतिज्ञा। उन्होंने जो अगला कदम उठाया उसकी कल्पना वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने नहीं की थी। वो इतिहास की सबसे कठोर, सबसे भीषण प्रतिज्ञा बनने वाली थी। देवव्रत ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया और ऊंचे स्वर में घोषणा की, हे निषाद राज, तुम्हारी इस शंका को दूर करने के लिए मैं आज एक और प्रतिज्ञा करता हूं। मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, ताकि मेरी कोई संतान ही ना हो जो भविष्य में सिंहासन के लिए किसी प्रकार की चुनौती बन सके।
ये शब्द सुनते ही मानो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। आकाश में उपस्थित देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि भी स्तब्ध रह गए। ऐसी प्रतिज्ञा न तो किसी ने पहले कभी सुनी थी और न ही भविष्य में कोई इतनी भीषण प्रतिज्ञा कर सकेगा। उसी क्षण आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। दिव्यवाणी गूंजी, भीष्म भीष्म, आज से तुम देवव्रत नहीं भीष्म कहलाओगे, क्योंकि तुमने ये भीषण प्रतिज्ञा की है। इस प्रकार अपने पिता के सुख के लिए अपने जीवन की सभी इच्छाओं का त्याग कर देवव्रत भीष्म बन गए। जब राजा शांतनु को यह समाचार मिला तो उनका हृदय गर्व और ग्लानि दोनों भावों से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और भावुक होकर उसे एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब तुम स्वयं चाहोगे। इसके पश्चात राजा शांतनु का विवाह सत्यवती से हो गया। समय बीतने पर सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। भीष्म ने अपने इन सौतेले भाइयों का पालन पोषण ऐसे किया मानो वे उनके अपने ही पुत्र हों। हस्तिनापुर का भविष्य अब सत्यवती के वंश पर निर्भर था, परंतु भीष्म की इस भीषण प्रतिज्ञा ने कुरु वंश की नियति में एक ऐसा बीज बो दिया था जिससे भविष्य में संघर्ष और विनाश का एक विशाल वृक्ष उगने वाला था। समय बीता। राजा शांतनु के निधन के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर चित्रांगद का राज्याभिषेक हुआ। वो अत्यंत वीर और पराक्रमी था, परंतु स्वभाव से थोड़ा अहंकारी भी था। वो किसी मनुष्य, देवता या असुर को स्वयं से श्रेष्ठ नहीं मानता था। उसी अहंकार के कारण उसका नाम वाले एक गंधर्वराज चित्रांगद से भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा और अंततः उसी युद्ध में चित्रांगद वीर गति को प्राप्त हो गया। चित्रांगद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजमाता सत्यवती के आदेश पर भीष्म ने उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठाया। विचित्रवीर्य उस समय अभी बहुत युवा थे, इसलिए राज्य का सारा कार्यभार भीष्म ही एक संरक्षक के रूप में संभाल रहे थे। उनके कुशल नेतृत्व में राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं और प्रजा सुखी थी। जब विचित्रवीर युवा हुए तब भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उसी समय काशी के राजा ने अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का आयोजन किया था। तीनों राजकुमारियां अपनी सुंदरता और गुणों के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थीं। भीष्म ने निश्चय किया कि वे इन तीनों राजकुमारियों का विवाह अपने भाई विचित्रवीर से कराएंगे। वे अकेले ही अपने रथ पर सवार होकर काशी के लिए निकल पड़े। जब भीष्म स्वयंवर सभा में पहुंचे तो वहां उपस्थित सभी राजा महाराजा उन्हें देखकर चकित रह गए। कुछ ने उपहास करते हुए कहा, देखो, ब्रह्मचारी भीष्म विवाह करने आए हैं। कुछ ने उनकी आयु पर ताने कसे, परंतु भीष्म इन बातों से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने सभा में गरजते हुए घोषणा की, मैं यहां अपने भाई हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के लिए इन तीनों राजकुमारियों को लेने आया हूं। जिस किसी में साहस हो वो मुझे रोकने का प्रयास करे। ये कहकर भीष्म ने तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक अपने रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। ये समस्त क्षत्रिय राजाओं का अपमान था। क्रोधित होकर सभी राजाओं ने मिलकर भीष्म पर आक्रमण कर दिया, परंतु अकेले भीष्म उन सब पर भारी पड़े। उनके बाणों की वर्षा के आगे कोई भी टिक न सका। उन्होंने अकेले ही सभी राजाओं को परास्त कर दिया और विजय प्राप्त कर हस्तिनापुर की ओर बढ़ चले। मार्ग में काशी की सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा ने भीष्म से कहा, हे गंगापुत्र, आपने धर्म के विरुद्ध जाकर मेरा हरण किया है। मैं मन ही मन शाल्व देश के राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी हूं। स्वयंवर में मैं उन्हें ही वरमाला पहनाने वाली थी। अब बताइए, मैं किस धर्म के अनुसार आपके भाई से विवाह कर सकती हूं? अंबा की बात सुनकर धर्मज्ञ भीष्म का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और अंबा को पूरे सम्मान के साथ राजा शाल्व के पास भेज दिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ संपन्न करा दिया गया, परंतु अंबा की नियति में कुछ और ही लिखा था। जब वो शाल्व के पास पहुंची तो उसने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, जिस स्त्री को कोई दूसरा पुरुष स्वयंवर से जीत कर ही गया हो, उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। भीष्म ने मुझे सबके सामने पराजित किया है। मैं उसके द्वारा जीती गई स्त्री को कैसे स्वीकार करूं? चारों ओर से अपमानित और निराश होकर अंबा वापस हस्तिनापुर लौट आई। वो रोते हुए भीष्म के पास पहुंची और बोली, हे भीष्म, अब मेरे लिए कोई मार्ग नहीं बचा। स्वयंवर में आपने ही मुझे जीता था, इसलिए अब धर्म के अनुसार आपको ही मुझसे विवाह करना होगा। ये सुनकर भीष्म गंभीर धर्म संकट में पड़ गए।
उन्होंने दुखी होकर कहा, हे राजकुमारी, मैं अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुका हूं। भीष्म ने अंबा को बहुत समझाया, परंतु वो अपनी बात पर अड़ी रही। उसके हृदय में अब प्रेम नहीं बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। न्याय की खोज में भटकती हुई अंबा अंततः भीष्म के गुरु भगवान परशुराम की शरण में पहुंची। उसने उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। परशुराम ने भीष्म को समझाने का प्रयास किया, परंतु जब भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हटे, तब गुरु और शिष्य के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। ये युद्ध लगातार 23 दिनों तक चला। दोनों ही योद्धा अपराजेय थे। अंततः देवताओं के हस्तक्षेप से ये युद्ध बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया। भीष्म अडिग रहे और अंबा की पीड़ा और भी गहरी हो गई। निराश होकर उसने कठोर तपस्या आरंभ की। उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा, मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनना चाहती हूं। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया, अगले जन्म में तुम एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, परंतु बाद में पुरुष बन जाओगी और महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ये वरदान पाकर अंबा ने अपनी देह त्याग दी। अगले जन्म में वही अंबा राजा द्रुपद के घर शिखंडी के रूप में जन्मी और अपने प्रतिशोध के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगी। उधर हस्तिनापुर में विचित्र वीर्य का जीवन अंबिका और अंबालिका के साथ सुखपूर्वक बीत रहा था, परंतु भोग विलास में अत्यधिक डूबे रहने के कारण वे रोगग्रस्त हो गए और युवावस्था में ही बिना संतान के मृत्यु को प्राप्त हो गए। हस्तिनापुर का सिंहासन एक बार फिर सूना हो गया। कुरुवंश पर वंश समाप्त होने का भयानक संकट आ खड़ा हुआ। राजमाता सत्यवती अपने दोनों पुत्रों को खोकर शोक में डूब गईं। उन्हें चिंता सताने लगी, अब इस महान वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। इसी निराशा के क्षण में सत्यवती ने भीष्म को बुलाया और एक ऐसा रहस्य बताया जिसे उन्होंने वर्षों से अपने हृदय में छिपा रखा था। उन्होंने कहा, पुत्र भीष्म, मैं जानती हूं कि तुम अपनी प्रतिज्ञा के कारण वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते, परंतु मेरे पास एक और मार्ग है। फिर उन्होंने बताया, मेरे विवाह से पहले जब मैं कुमारी थी, तब यमुना नदी पार कराते समय महान ऋषि पराशर मुझ पर मोहित हो गए थे। उनके तेज से मैंने एक पुत्र को जन्म दिया था, जो जन्म लेते ही तपस्या के लिए वन में चला गया। सत्यवती ने आगे कहा, वो कोई और नहीं बल्कि वेदों के महान ज्ञाता कृष्ण द्वैपायन है, जिन्हें संसार आज महर्षि वेदव्यास के नाम से जानता है। ये सुनकर भीष्म आश्चर्यचकित रह गए, परंतु उन्होंने अपनी सौतेली मां के प्रति पूरा सम्मान बनाए रखा। सत्यवती बोली, मैं अपने पुत्र व्यास के विनती करूंगी कि वो नियोग विधि द्वारा मेरी पुत्र वधुओं को संतान प्रदान करें, ताकि ये महान वंश समाप्त होने से बच जाए। भीष्म इस प्रस्ताव से सहमत हो गए और जैसे ही सत्यवती ने महर्षि व्यास का स्मरण किया, उसी क्षण वे उनके सामने प्रकट हो गए। महर्षि व्यास का रूप अत्यंत अद्भुत और भय उत्पन्न करने वाला था। दीर्घकालीन तपस्या के कारण उनका शरीर कठोर और तेजस्वी हो चुका था। उनकी जटाएं बिखरी हुई थीं, शरीर पर भस्म लगी हुई थी और उनकी आंखों में एक तीव्र दिव्य तेज चमक रहा था। उनका यह रूप साधारण मनुष्य के लिए भय उत्पन्न करने वाला था, परंतु अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए महर्षि व्यास नियोग के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले बड़ी नानी अंबिका को उनके कक्ष में भेजा गया। जब अंबिका ने व्यास के उस तेजस्वी और भयावह रूप को देखा तो वो डर से कांप उठी। उसका हृदय भय से भर गया और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके इस भय का परिणाम ये हुआ कि जो पुत्र उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ वो जन्म से ही अंधा था। उसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। जब सत्यवती को यह समाचार मिला कि अंबिका से जन्मा पुत्र अंधा है, तो वे अत्यंत चिंतित हो उठीं। उन्होंने कुरुवंश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए छोटी रानी अंबालिका को व्यास के पास भेजा। सत्यवती ने उसे समझाया कि वो धैर्य बनाए रखे और भयभीत ना हो, परंतु जब अंबालिका ने भी व्यास को देखा तो भय से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा। उस भय का प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे बालक पर भी पड़ा। परिणाम स्वरूप जो पुत्र जन्मा वो कमजोर और रोगग्रस्त था। उसका रंग पीला था और शरीर दुर्बल। उसका नाम रखा गया पांडु। दोनों पुत्रों की अवस्था देखकर सत्यवती बहुत दुखी हो गई। एक पुत्र अंधा था और दूसरा दुर्बल। कुरुवंश के भविष्य की चिंता उन्हें भीतर से व्याकुल कर रही थी।
उन्होंने एक बार फिर बड़ी रानी अंबिका को व्यास के पास जाने का आदेश दिया ताकि एक स्वस्थ उत्तराधिकारी जन्म ले सके। परंतु इस बार अंबिका स्वयं जाने का साहस नहीं कर पाई। उसने अपनी एक दासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर व्यास के कक्ष में भेज दिया। वो दासी अत्यंत विनम्र और शांत स्वभाव की थी। वो बिना किसी भय या संकोच के पूरी श्रद्धा और सेवा भाव के साथ व्यास के सामने उपस्थित हुई। उसकी विनम्रता और सेवा भावना से प्रसन्न होकर महर्षि व्यास ने उसे आशीर्वाद दिया। तुम्हारा पुत्र अत्यंत ज्ञानी, धर्मात्मा और नीति का महान ज्ञाता होगा। उस दासी से जो पुत्र जन्मा उसका नाम रखा गया विदुर। विदुर साधारण बालक नहीं थे, वे धर्मराज के अंश माने जाते थे। अब हस्तिनापुर में 3 राजकुमार थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तीनों का पालन पोषण गंगा पुत्र भीष्म की देखरेख में होने लगा। भीष्म ने उन्हें अपने पुत्रों के समान स्नेह दिया। उन्होंने उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए श्रेष्ठ गुरुओं की व्यवस्था की। समय के साथ तीनों राजकुमार युवा हो गए। धृतराष्ट्र अद्भुत बलशाली थे, उनकी शारीरिक शक्ति असाधारण थी। पांडु धनुर्विद्या और युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे और विदुर ज्ञान, नीति और धर्म में अद्वितीय थे। जब तीनों राजकुमार युवावस्था में पहुंचे तब राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा, हस्तिनापुर का अगला राजा कौन बनेगा? धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, परंतु जन्म से अंधे होने के कारण वे राज सिंहासन के योग्य नहीं माने गए। इसलिए भीष्म और सभी सभासदों की सहमति से पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। इसके बाद भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से करवाया। गांधारी अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ स्त्री थी। जब उसे पता चला कि उसका पति जन्म से अंधा है तो उसने एक अद्भुत त्याग का निर्णय लिया। उसने अपनी आंखों पर सदा के लिए एक पट्टी बांध ली ताकि वो भी उस संसार को न देख सके जिसे उसका पति कभी नहीं देख सकता था। उधर राजा पांडु के शौर्य और पराक्रम की प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल रही थी। भीष्म ने उनका विवाह कुंती भोज की पुत्री प्रथा से करवाया, जिन्हें हम कुंती के नाम से जानते हैं। कुंती को बचपन में महर्षि दुर्वासा से एक अद्भुत वरदान प्राप्त हुआ था। उस वरदान के द्वारा वो किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। बाद में राजा पांडु ने मद्र देश की राजकुमारी माद्री से भी विवाह किया। इस प्रकार हस्तिनापुर में नई पीढ़ी के आगमन की तैयारी हो चुकी थी। एक ऐसी पीढ़ी जिसके कंधों पर कुरुवंश का भविष्य टिका हुआ था। एक ऐसा भविष्य जो आगे चलकर प्रेम, त्याग, ईर्ष्या, घृणा और प्रतिशोध की महान गाथा लिखने वाला था। हस्तिनापुर के राजमहल में अब 2 रानियों के कक्षों में भविष्य की नींव रखी जा रही थी। एक ओर राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर बड़े होने के बावजूद राज्य से वंचित धृतराष्ट्र और उनकी पतिव्रता पत्नी गांधारी के मन में एक अनकही पीड़ा थी। उनकी एकमात्र आशा थी उनकी आने वाली संतान, जो एक दिन हस्तिनापुर का सम्राट बनेगी। समय बीता। गांधारी ने महर्षि वेदव्यास के वरदान से गर्भ धारण किया, परंतु समय बीतता चला गया। 1 वर्ष बीत गया, फिर 2 वर्ष बीत गए, परंतु संतान का जन्म नहीं हुआ। गांधारी की चिंता और अधीरता बढ़ती जा रही थी। हर दिन उसे एक युग के समान प्रतीत होता था। उसी समय एक ऐसा समाचार आया जिसने उसके हृदय में अशांति और ईर्ष्या की लहर पैदा कर दी। उसे पता चला कि रानी कुंती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है। जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम रखा गया युधिष्ठिर। ये समाचार जब गांधारी तक पहुंचा तो उनका धैर्य टूट गया। ईर्ष्या, क्रोध और निराशा की आग में जलती हुई गांधारी ने आवेश में आकर अपने पेट पर जोर जोर से प्रहार करना शुरू कर दिया। इस भयानक आघात के कारण उनका गर्भपात हो गया। उन्होंने एक निर्जीव लोहे के समान कठोर मांस के पिंड को जन्म दिया। अपनी कोख को सूना और अपने सारे सपनों को टूटता हुआ देखकर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी। वो महर्षि वेदव्यास के वरदान को कोसने लगी। उसी क्षण अपने दिव्य ज्ञान से सब कुछ जानकर महर्षि वेदव्यास वहां प्रकट हो गए। उन्होंने गांधारी को शांत करते हुए कहा, पुत्री, मेरा दिया हुआ वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता। तुम तुरंत घी से भरे 100 कुंडों की व्यवस्था करो। महर्षि के आदेशानुसार उस मांस पिंड पर जल छिड़का गया। जैसे ही जल पड़ा, वो मांस पिंड 100 छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया। हर भाग को अत्यंत सावधानी से घी से भरे एक एक कुंड में रखा गया।
उन सभी कुंडों को एक गुप्त स्थान पर 2 वर्षों तक सुरक्षित रखा गया। समय बीतता गया और निश्चित समय आने पर सबसे पहले एक कुंड से एक बालक का जन्म हुआ। परंतु जैसे ही उस बालक ने इस संसार में पहली सांस ली, प्रकृति में भयानक अपशकुन होने लगे। वो बालक गधे की तरह चीत्कार करने लगा। चारों दिशाओं में सियारों की करुण आवाजें गूंज उठीं। कौवों की कर्कश ध्वनि वातावरण को भयावह बना रही थी। तेज और विनाशकारी हवाएं चलने लगीं। आकाश में काले बादल छा गए। इन अशुभ संकेतों को देखकर ज्ञानी विदुर, भीष्म और वहां उपस्थित ऋषि मुनियों का हृदय कांप उठा। विदुर ने हाथ जोड़कर धृतराष्ट्र से कहा, भ्राताश्री, ये बालक कुरुवंश के लिए अत्यंत अशुभ संकेत लेकर आया है। ज्योतिषियों का कहना है कि ये भविष्य में आपके कुल का विनाश करेगा। धर्म और वंश की रक्षा के लिए आपको कठोर निर्णय लेना होगा। नीति कहती है कि कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का त्याग करना उचित है, इसलिए आप इस बालक का त्याग कर दें। परंतु वर्षों बाद पिता बनने के सुख ने धृतराष्ट्र की आंखों पर पुत्र मोह की ऐसी पट्टी बांध दी थी जिसे विदुर के नीति वचन भी नहीं भेद सके। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, विदुर, ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। ये हस्तिनापुर का भावी उत्तराधिकारी होगा। मैं इसका त्याग नहीं कर सकता, चाहे परिणाम कुछ भी क्यों ना हो। गांधारी ने भी अपने पति का साथ दिया। माता पिता के इसी अंधे प्रेम ने कुरुवंश के विनाश का द्वार खोल दिया। उस बालक का नाम रखा गया दुर्योधन, अर्थात जिसे पराजित करना अत्यंत कठिन हो। उसी दिन बाकी कुंडों से भी धृतराष्ट्र के 99 अन्य पुत्रों और एक पुत्री दुशला का जन्म हुआ। दुर्योधन के बाद जन्म लेने वाले भाइयों में दुशासन प्रमुख था, जो अपने बड़े भाई की हर आज्ञा का आंख बंद करके पालन करता था। इस प्रकार हस्तिनापुर के महल में 100 कौरवों का जन्म हुआ, जिनके अहंकार और अधर्म की कहानी आगे चलकर इतिहास के पन्नों पर रक्त से लिखी जाने वाली थी। उधर जब हस्तिनापुर के राजमहल में कौरवों की किलकारियां गूंज रही थीं, तब दूसरी ओर राजा पांडु अपनी विजय यात्राओं से हस्तिनापुर के साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। वे एक महान योद्धा और कुशल शासक थे। एक दिन वे अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ हिमालय के घने वनों में शिकार खेलने गए। चारों ओर घना जंगल था। वातावरण अत्यंत शांत और रहस्यमय था। तभी पांडु की दृष्टि झाड़ियों के बीच हलचल करते एक हिरण के जोड़े पर पड़ी। वे दोनों प्रेम क्रीड़ा में मग्न थे। शिकार के उत्साह में पांडु ने एक ही बाण से दोनों को भेद दिया। जैसे ही वो बाण उन्हें लगा, दोनों हिरण मनुष्य रूप में बदल गए। वे कोई साधारण हिरण नहीं थे। वे ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे, जो हिरण की रूप में विहार कर रहे थे। मृत्यु की पीड़ा से तड़पते हुए ऋषि किंदम ने क्रोधित होकर पांडु को श्राप दिया। हे पापी, तुमने मुझे उस समय मारा है जब मैं अपनी पत्नी के साथ प्रेम क्रीड़ा में था। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस क्षण तुम अपनी पत्नी के साथ मिलन करने का प्रयास करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप सुनकर पांडु का हृदय कांप उठा। ब्रह्म हत्या के पाप और इस भयानक श्राप से वे आत्मग्लानि में डूब गए। उन्होंने अपना राज्य, वैभव और सुख सुविधाएं सब कुछ त्याग दिया और वन में ही एक तपस्वी का जीवन बिताने का निर्णय लिया। उनकी दोनों पतिव्रता पत्नियां कुंती और माद्री भी उनके साथ वन में रहने लगीं। वर्षों बीत गए। पांडु तपस्वियों का जीवन जी रहे थे, परंतु उनके मन में संतानहीन होने का दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन उन्होंने कुंती से कहा, हे कुंती, मेरे श्राप के कारण कुरुवंश की ये शाखा संतानहीन रह जाएगी। पूर्वजों का ऋण चुकाए बिना मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? अपने पति की पीड़ा देखकर कुंती ने एक रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, हे स्वामी, जब मैं कुमारी थी तब मैंने महर्षि दुर्वासा की अत्यंत सेवा की थी। वे मुझसे प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे एक दिव्य मंत्र दिया। उस मंत्र के द्वारा मैं किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हूँ और उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। ये सुनते ही पांडु की निराशा आशा में बदल गई। उन्होंने कुंती को उस दिव्य मंत्र का प्रयोग करने की आज्ञा दी। कुंती ने ध्यान लगाकर सबसे पहले धर्मराज का आह्वान किया। उनकी कृपा से कुंती को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जो धर्म और सत्य का साक्षात प्रतीक बनने वाला था। उस पुत्र का नाम रखा गया युधिष्ठिर। फिर पांडु के कहने पर कुंती ने पवन देव का आह्वान किया। पवन देव के आशीर्वाद से उन्हें एक अतुलनीय बलशाली पुत्र प्राप्त हुआ, भीम। तीसरी बार कुंती ने देवराज इंद्र का आह्वान किया।
उनके दिव्य तेज से एक और पुत्र का जन्म हुआ, अर्जुन। ये वही अर्जुन था जो आगे चलकर संसार का सबसे महान धनुर्धर बनने वाला था। 3 तेजस्वी पुत्रों को प्राप्त करने के बाद भी पांडु का मन संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कुंती से और पुत्रों की इच्छा व्यक्त की। तब कुंती ने अपनी सौत माद्री को वो दिव्य मंत्र सिखाया। माद्री ने उस मंत्र के द्वारा अश्विनी कुमारों का एक साथ आह्वान किया। उनकी कृपा से माद्री को 2 जुड़वा पुत्र प्राप्त हुए, नकुल और सहदेव। ये दोनों पुत्र रूप, सौंदर्य और गुणों में अद्वितीय थे। इस प्रकार वन में देवताओं के अंश से 5 पांडवों का जन्म हुआ। 5 भाई ऋषियों की देखरेख में पलने बढ़ने लगे और अपने दिव्य गुणों से वन को आलोकित करने लगे। समय बीतता गया। एक दिन वसंत ऋतु अपने पूरे निखार पर थी। वन में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। हवा में एक मधुर मादकता घुली हुई थी। उसी समय माद्री सुंदर वस्त्र पहनकर वन में अकेली विचरण कर रही थी। उसे देखकर राजा पांडु क्षण भर के लिए अपने श्राप को भूल गए। उनकी बुद्धि काम वासना के वश में हो गई। जैसे ही उन्होंने माद्री को स्पर्श किया, ऋषि किंदम का श्राप तुरंत सत्य हो गया। उसी क्षण राजा पांडु ने अपने प्राण त्याग दिए। अपने पति की मृत्यु का कारण स्वयं को मानकर माद्री का हृदय टूट गया। उन्होंने अपने दोनों पुत्र नकुल और सहदेव को कुंती के हाथों में सौंपते हुए कहा, दीदी, स्वामी की मृत्यु की अपराधी मैं हूं। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। इन 5 बालकों की आप ही मां बनकर रक्षा करना। इतना कहकर माद्री अपने पति की चिता पर बैठ गई और सती हो गई। अब उन 5 अनाथ बालकों के भविष्य की सारी जिम्मेदारी अकेली कुंती के कंधों पर आ गई थी। शोक में डूबी कुंती 5 छोटे छोटे बालकों का हाथ थामे ऋषियों के साथ उस राज्य की ओर लौट चली जिसे वे वर्षों पहले छोड़ आई थी, हस्तिनापुर। जब ऋषि मुनि रानी कुंती और 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर की राजसभा में पहुंचे तो वहां उपस्थित सभी लोग उन दिव्य बालकों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ऋषियों ने राजा पांडु की मृत्यु का दुखद समाचार सुनाया। साथ ही पांडवों के दिव्य जन्म का रहस्य भी सबके सामने प्रकट कर दिया। ये सुनकर भीष्म पितामह, राजमाता सत्यवती और महात्मा विदुर ने पांडवों को प्रेम पूर्वक अपना लिया। धृतराष्ट्र ने भी औपचारिक रूप से उनका स्वागत किया, परंतु अपने पुत्रों के भावी प्रतिद्वंद्वियों को देखकर उनका हृदय भीतर ही भीतर भय से भर उठा। अब राजमहल में एक साथ 105 राजकुमारों का पालन पोषण और शिक्षा होने लगी। कृपाचार्य उन्हें अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देते थे, पर जैसे जैसे राजकुमार बड़े हो रहे थे, उनके बीच की कड़वाहट भी बढ़ती जा रही थी। इस कड़वाहट का केंद्र था पवन पुत्र भीम। भीम में बचपन से ही हजारों हाथियों का बल था और उनका भोजन भी असाधारण था। खेल कूद में कोई भी कौरव भाई भीम के सामने टिक नहीं पाता था। कभी वे पेड़ हिलाकर सबको नीचे गिरा देते तो कभी पानी में सबको डुबकियां लगवा देते। भीम ये सब बाल सुलभ शरारत में करते थे। उनके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था, परंतु दुर्योधन इसे अपना अपमान समझता था। भीम की शक्ति और लोकप्रियता से उसके हृदय में ईर्ष्या की आग दिन प्रतिदिन भड़कती जा रही थी। उसी समय गांधार से गांधारी का भाई शकुनी हस्तिनापुर आकर रहने लगा। शकुनी अत्यंत धूर्त और कुटिल था। उसने जब अपने भांजे दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति घृणा देखी तो उसे और भड़काने लगा। वो हर समय दुर्योधन के कान भरता, दुर्योधन, इस राज्य की असली अधिकारी तुम हो, पर जब तक पांडव, विशेषकर भीम जीवित है, तुम्हारा मार्ग कभी आसान नहीं होगा। शकुनी के विषैली शब्दों ने दुर्योधन के मन में भीम को रास्ते से हटाने का निश्चय और भी पक्का कर दिया। उसने एक भयानक षड्यंत्र रचा। एक दिन उसने गंगा नदी के किनारे प्रमाणकोट नामक स्थान पर एक बड़े जल क्रीड़ा और भोजन का आयोजन किया। उसने प्रेम पूर्वक पांडवों को भी आमंत्रित किया। भोजन के समय दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में कालकूट नामक भयंकर विष मिला दिया। भीम उसके छल को समझ ना सके और उन्होंने वह भोजन खा लिया। विष के प्रभाव से भीम शीघ्र ही बेहोश हो गए। जब सब सो गए तब दुर्योधन और दुशासन ने भीम के हाथ पैर लताओं से बांध दिए और उन्हें गंगा की गहरी धारा में फेंक दिया। दुर्योधन को विश्वास था अब भीम का अंत निश्चित है, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। डूबते डूबते भीम नागलोक पहुंच गए। वहां विषैले नागों ने उन्हें डसना शुरू कर दिया, पर एक अद्भुत चमत्कार हुआ।
नागों के विष ने भीम के शरीर में फैले कालकूट विष के प्रभाव को समाप्त कर दिया। सच ही कहा गया है, विष ही विष की औषधि बनता है। जब नागों के राजा वासुकी को यह समाचार मिला तो वे स्वयं वहां आए। उन्होंने भीम को पहचान लिया। भीम के पूर्वजों का संबंध भी नागवंश से था। वासुकी ने उनका सम्मान किया और उन्हें उन दिव्य कुंडों का रस पिलाया जिनमें हजारों हाथियों की शक्ति समाई हुई थी। उस रस को पीकर भीम की शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई। 8 दिन नागलोक में रहने के बाद जब भीम हस्तिनापुर लौटे तो उन्हें जीवित देखकर दुर्योधन और उसके भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके भय और निराशा की कोई सीमा न रही। दूसरी ओर अपने पुत्र को सुरक्षित देखकर कुंती और पांडवों का हृदय आनंद से भर उठा। कुंती और युधिष्ठिर समझ चुके थे कि यह दुर्योधन का ही षड्यंत्र था, परंतु विदुर की सलाह पर उन्होंने शांति बनाए रखी। पर इस घटना के बाद दुर्योधन के मन की घृणा और भी गहरी हो गई। अब वो पांडवों के पूर्ण विनाश की योजनाएं बनाने लगा। बचपन का ये खेल अब घातक शत्रुता में बदल चुका था। इसी समय भीष्म पितामह ने निश्चय किया कि कुरुवंश के इन राजकुमारों को संसार की सर्वश्रेष्ठ युद्ध शिक्षा दी जानी चाहिए। वे एक ऐसे गुरु की तलाश में थे जो उन्हें केवल योद्धा ही नहीं बल्कि दिव्यास्त्रों का ज्ञाता भी बना सके। नियति ने उनकी ये इच्छा पहले ही पूरी कर दी थी और यहीं से प्रारंभ होती है महान गुरु द्रोणाचार्य की कथा। और इस प्रकार हस्तिनापुर के राजमहल में साथ साथ पले बढ़े कौरव और पांडव अब धीरे धीरे एक ऐसे मार्ग पर बढ़ रहे थे जहां मित्रता की जगह ईर्ष्या और प्रेम की जगह प्रतिशोध जन्म लेने लगा था। दुर्योधन के मन में जलती घृणा की आग अब केवल एक चिंगारी नहीं रही थी, वो धीरे धीरे एक ऐसी भयानक अग्नि बन रही थी जो भविष्य में पूरे कुरुवंश को अपनी लपटों में समेट लेने वाली थी। लेकिन नियति ने अभी बहुत कुछ देखना बाकी रखा था। आने वाले समय में इन राजकुमारों को मिलने वाला था एक ऐसा गुरु जो उन्हें बनाएगा अजेय योद्धा, पर उसी शिक्षा से जन्म लेगा एक ऐसा संघर्ष जो आगे चलकर महाभारत के महायुद्ध का कारण बनेगा। तो आखिर कौन थे गुरु द्रोणाचार्य? कैसे हुई उनकी हस्तिनापुर में एंट्री और क्यों लिया उन्होंने राजा द्रुपद से भयानक प्रतिशोध लेने का संकल्प? ये सब जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक इतिहास को सुनने के लिए हमारे चैनल SP मोटिवेशनल वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे महाभारत की इस अद्भुत कथा के पार्ट 2 में। राधे राधे।